हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त ना? यस। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर हमने बॉन्ड पैरामीटर्स को शुरू किया। अब ये जो बॉन्ड पैरामीटर्स का टॉपिक है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या होगा आज का टॉपिक? दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलो तो शुरू करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो, बेसिकली अगर हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो यस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जिसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स उनके पॉसिबल होते हैं। और उनके बारे में समझाने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ती है। उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। वो सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी एनर्जी सेम रहती है। उन सारे स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम रहती है। लाइक हम लोग ओजोन के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। तो ओजोन की बात करें, जरा ध्यान से देखना, तो वो O3 मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज O3 मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये ऑक्सीजन, ये दूसरा और ये तीसरा ऑक्सीजन, यहां पर ये डबल बॉन्ड आया, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड आया। ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये ऑक्सीजन के यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों। यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि ये यहां पर शिफ्ट होगा। बेसिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। होगा क्या? व्हाट वुड हैपन हियर? अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और अगर हमें उसको ब्रेक करवाना होता है तो उसके लिए 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। और यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर शिफ्ट होंगे, यानी कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होना शुरू होगा। समझ में आ रहा है? इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होना शुरू होगा। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ इधर, ये वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये उसके लोन पेयर्स है और ये इसके लोन पेयर्स है इलेक्ट्रॉन्स के, आई मीन ऑक्सीजन के। अब बेसिकली जरा ध्यान से देखना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से वहां शिफ्टिंग होता है। ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि ये जो है डबल बॉन्ड, देखो एक यहां पर दो बॉन्ड्स हैं, उसमें से एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, एंड दूसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता जाता है। बेसिकली टेक्स्ट बुक के अंदर इस तरह से इसके O3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें ये सिंगल बॉन्ड की बात है, पर यहां पर हमेशा याद रखना, यहां पर होता यह है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और वो कहां पर होता है? कौन सा होता है? लाइक ये वाला जो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है इधर, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नियरली सेम ही रहते हैं। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नियरली सेम ही रहते हैं, उनमें ज्यादा फर्क होता नहीं है। लाइक कोवेलेंट बॉन्ड में हमने यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करवाया दोनों एटम से और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और आई मीन सॉरी मैं मिस्टेक, यहां पर आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन्स का हमने शेयरिंग करवाया। अब क्योंकि वहां पर सिंगल पेयर है तो बॉन्ड भी तो सिंगल होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि यहां पर दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स एक है, कोई भी एक एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में
इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो किसी भी एक एटम के होते हैं, दोनों एटम के नहीं होते हैं। लाइक इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पार्टिसिपेट करवाए बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन जब इसका बॉन्ड बन जाता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही दिखता है, तो हम जज नहीं कर पाते कि इनमें जो सिंगल बॉन्ड है वो कोवेलेंट वाला है या फिर वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट वाला है, उसका जजमेंट हम नहीं ले पाते। यहां पर ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने के बाद ये कोवेलेंट जैसा ही लगता है, क्योंकि बॉन्ड में थोड़ी हम एरो दिखाएंगे। समझे? ये हुआ? यस। अब बच्चों बेसिकली ऐसा सिखाया जाता है कि यहां पर हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल है, इसके ये दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है जिनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, अब यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आया, फिर यहां आया, ये होता रहता है। नॉर्मली होना ये चाहिए कि, तो यहां पर ध्यान देना, तो दिखने में हमें लगता है कि भाई यहां पर क्या है, इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स। ये इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ये जो आप देख रहे हो ना, उसको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। अब साइंटिस्ट ने यहां पर कुछ चीजों को समझा, ठीक है, साइंटिस्ट ने यहां पर कुछ चीजों को समझा कि हमेशा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। यही तो हुआ, वही तो मैं समझा रहा हूं। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, फिर इधर शिफ्ट हुआ, फिर इधर शिफ्ट हुआ, फिर इधर शिफ्ट हुआ, ये शिफ्टिंग होता ही रहता है। इट गोज ऑन एंड ऑन। ये डबल बॉन्ड में एंड ट्रिपल बॉन्ड में इनका शिफ्टिंग होता है। अरे पाई बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड में रहता है एंड ट्रिपल बॉन्ड में रहता है। ठीक है, वो डबल बॉन्ड में एंड ट्रिपल बॉन्ड में ही पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि यही पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वही डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? वही क्या करते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। अब साइंटिस्ट ने यहां पर कुछ चीजों को नोटिस करना शुरू किया कि अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते तो एनर्जी कितनी देनी पड़ती, 150 किलो जूल पर मोल, और अगर हम सिंगल बॉन्ड को तोड़ते तो हमें एनर्जी देनी पड़ती 120 किलो जूल पर मोल। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई हमें उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, हमें इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए सिर्फ 130 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी कि ना ही 150 ना ही 120, ये तो कोई बीच का रास्ता निकला, दैट इज 130। फिर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल स्टडीज करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि ये मॉलिक्यूल ना ही ऐसा होता है ना ही वैसा होता है, तो कैसा होता है, तो वो होना चाहिए कुछ इस तरह से, यानी कि एक बॉन्ड पूरा है और ये डॉटेड लाइन बता रहा है, यानी कि वो बॉन्ड आधा है, इट्स हाफ वन। यानी कि यहां पर ना ही डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है, ये 1.5 है एंड ये भी 1.5 है, यानी कि 1.5 बॉन्ड जितना है, और ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इन दोनों स्ट्रक्चर का ये वाला स्ट्रक्चर क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और इन दोनों स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यही स्ट्रक्चर की होती है, यही क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहता है, दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा।
ठीक है, ये क्या रहेगा, यही सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, याद रखना इस बात को, ठीक है। द रेजोनेंस अकर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिलीज। अब देखो यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जरा ध्यान से देखना, मैं एक बार पॉइंट लिखता हूं। रेजोनेंस अकर्स ड्यू टू, रेजोनेंस क्यों होता है, रेजोनेंस अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्यों होता है वो, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट। और यहां पर क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज, यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी बच्चों, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा पहला एग्जांपल जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। हालांकि हम लोग और भी 3 एग्जांपल देंगे कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मुझे आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ाना है, ठीक है, क्लियर है, इधर तक सबको क्लैरिटी है। तो एक काम करो, जल्दी जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन बना लो, नोट्स कर लो, फिर हम लोग और भी आगे के एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। हम और 3 एग्जाम्पल्स लेंगे समझने के लिए। चलिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टाइम, टेक द स्क्रीनशॉट, कम ऑन, टेक इट। यस, हो गया, कम ऑन, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब हम इसको रब करके और भी आगे के एग्जांपल्स पढ़ते हैं, चेक करते हैं। अब एक एग्जांपल तो हमारा पूरा हो गया, यहां पर और 3 एग्जांपल्स हमें समझने हैं, पढ़ाई करने हैं। बी अटेंटिव हियर। इस टॉपिक के बाद हमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पढ़ना है और फैजान जरूर है, तो वो मैं ट्राई करूंगा कि भाई एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट कर दूं। देखो, हमें जल्दी जल्दी नहीं करना, जो भी करना है पूरा परफेक्ट करना है विथ प्रॉपर डिटेलिंग्स एंड नोट्स, ठीक है। पे अटेंशन हियर। एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज CO3 माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयंस। अब बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल और ये भी सिंगल बॉन्ड। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना शुरू करेंगे हम लोग। अब CO3 माइनस है, यानी कि इन दोनों के पास -1 चार्ज होगा, इधर माइनस इधर माइनस, और इस बेचारे के पास लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब क्या होगा बच्चों, आपको क्या करना है, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यू समझ रहे हो आप लोग, पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये यहां पर हमने बनाया, यहां पर ये डबल बॉन्ड आएगा, बाकी इनके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 ये 1 2। अब ये और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक काम करते हैं, हम स्ट्रक्चर इधर लेते हैं, ठीक है, टेक टेंशन। हाँ, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर आया तो ये डबल बॉन्ड होगा। अब बाकी जो बचे हैं ऑक्सीजन के बॉन्ड्स वो सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है, लाइक 1 2 3 4, ये 3 पेयर्स आएंगे इधर, माइनस चार्ज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब यहां पर टोटल -2 क्यों हुआ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए। व्हाई? इन ऑर्डर टू अटेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम्स। उनके 2 ऑक्सीजन ऐसे थे जिनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हो रहा था, वो किया हमने इधर। अब ये तो 3 क्या हो गए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, ये इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन रियल में उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। वो कौन सा होगा, तो
तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और यहां पर ये क्या आएगा, डॉटेड लाइन, यानी कि ये होगा ये क्या होगा -2 चार्ज, चार्ज बाहर बता देगा। और ये क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, यही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। और ये किसके लिए था, तो ये CO3 के लिए था, बराबर क्या नहीं। ये किनके लिए था, CO3 के लिए। हमें टोटल 4 एग्जांपल्स पढ़ने हैं, हमने यहां पर 2 एग्जांपल्स को कंप्लीट किए। अब हम जाते हैं और भी एग्जांपल्स पे, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 पे। चिंता मत लो, शांति से यहां पर ध्यान दो। देखो मैं एक्स्ट्रा पूरा करवाऊंगा ताकि आपका जेईई नीट भी कवर हो बोर्ड एग्जाम के साथ, ठीक है। नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान देना। यहां पर नंबर 3 है, दैट इज मैंने यहां पर लिया है NO3-1, NO3-1। अब यहां पर क्या होगा, ये N है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये सिंगल और ये सिंगल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये माइनस चार्ज इधर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्वियस है जैसा मैंने अभी किया वैसा आपको वापस करना है। एंटी क्लॉकवाइज इस पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, रोटेशन होगा। अभी ये यहां पर था तो अब वो कहां आएगा, सामने जाएगा, फिर वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड भी ऊपर शिफ्ट होगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जरा ध्यान से देखना, अब ये समझ सकते हो कि भाई इसका 120 डिग्री रोटेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 120 डिग्री रोटेशन हो रहा है। लाइक यहां पर ये देखते रहना, ओके। तो डबल बॉन्ड O, यहां पर ये और यहां पर ये, जरा ध्यान से देखना। यहां पर 1 2 पैर, 1 पैर 2 पैर, 1 पैर 1 पैर एंड 3 पैर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, माइनस चार्ज बनेगा। अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो अब हमें स्ट्रक्चर ये मिलेगा। ध्यान से देखते रहना आप, ठीक है। अब ये 1 2 और 3 ऑक्सीजन बना दिए मैंने अभी। यहां पर ये डबल बॉन्ड हुआ, ये 1 पैर 2 पैर, यहां पर ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट डबल मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। 1 पैर 2 पैर 3 पैर, 1 पैर 2 पैर 3 पैर, माइनस। और इसका जो सबसे स्टेबल यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो अब तो वो आपको आ गया होगा। क्या करना क्या है आपको, सिर्फ ये सेंटर में N लिया, 1 O 2 O 3 O, यहां पर ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट करके कंप्लीट किया। और ये क्या बन गया हमारे लिए, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये हमने यहां पर क्या किया है, तीसरा एग्जांपल, और ये सबसे स्टेबल होगा। दिस मस्ट बी मोस्ट स्टेबल, ये सबसे स्टेबल एग्जांपल है, ये सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चौथा एग्जांपल लेंगे।
तो जरा ध्यान से देखते रहना, चौथा और आखिरी एग्जाम्पल है। बट पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज फिर आपको इसकी नोट्स बनानी भी होगी ना, इसके सबके थोड़ी एग्जाम्पल दिए टेक्स्ट बुक में। टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड टाइम, कम ऑन। कम ऑन, हो गया? चलो तो चौथे और आखिरी एग्जाम्पल पे जाते हैं। विल गो टू द फोर्थ एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल मैं जो करवाऊंगा वो थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये इस टॉपिक का आखिरी एग्जाम्पल है दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट इज H3PO3। नंबर 4 H3PO3 एग्जाम्पल है इसमें। अब बेसिकली यहां पर मैंने पी लिया, ये OH आया, ये OH आया, ये OH आया, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। या फिर ये क्या बन सकता है, ये डबल बॉन्ड O आया, ये H आया, इधर ये OH आया, इधर ये OH आया। अब बेसिकली यहां पर हम लोग को ये बताना है कि क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है। तो आपने देखा कि भाई यहां पर हुआ ऐसा कि ये तीनों साइड पर OH OH था, बट यहां पर अब क्या हुआ, एक साइड पर सिर्फ O रहा और H वहां पर गया। अब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये रूल है कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट पॉसिबल है, बट एटम का मूव होना, शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है उसमें। लाइक यहां से H अब कहां दिखा रहा है, वहां दिखा रहा है, यानी कि यहां तो पूरा H का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, उसकी पोजीशन ही बदल गई। यहां पर O के साथ था, वो P के साथ आ गया, पहले O के साथ था ना ये। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स, बट atoms do not move, atoms do not move, atoms मूव नहीं करते, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, these are not canonical forms, इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स ये सारे 1 2 और 3 हैं, फिर हमने यहां पर भी बनाए थे ना, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो भी मॉलिक्यूल का जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, उतनी ही हाई उसकी स्टेबिलिटी भी रहती है। अब ये पॉइंट्स को मैं लिख नहीं रहा, बट आप लोग समझ लो, दिमाग में उतार लो, उसको अंकित कर लो, उसको फीड कर लो दिमाग में। यू जस्ट स्टोर इट that all those molecules who are having more number of resonating structure, its stability will be more, and all those molecules who are having less number of resonating structures, their stability will be less. Like हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिनके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एंड दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिनके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 5 वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये जो टॉपिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, दैट इज कंप्लीट, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और वो आखिरी बॉन्ड पैरामीटर होगा। उसके बाद हमारा ये कॉसल लुईस थियरी खत्म होगी। टोटल ये चैप्टर में 4 थियरीज है, उसमें से पहली थियरी हमारी खत्म होने आई, फिर सेकेंड एंड थर्ड थियरी जो है
वो सिर्फ एक एक वीडियो लेक्चर का काम है। यानी कि थर्सडे तक हमारे 3 थियरीज कंप्लीट हो जाएंगे। कॉसेल लुईस खत्म, वेस्पर थियरी खत्म एंड वीबी थियरी खत्म। और फ्राइडे सैटरडे के अंदर हम ट्राई करेंगे, फ्राइडे सैटरडे मंडे तक, कि हम लोग क्या करें, हम लोग एमओ थियरी खत्म करें। यानी कि अगले वीक तक, अगले वीक के पहले दूसरे दिन तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। टेक द screenshot and make notes